पूर्वांचल की सरजमी पे और इस भारत का एकलौता ऐसा यह जिला है जिसको कि हम लोग जब गाजीपुर या उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के जब नाम लेते हैं, इसको वीर शहीदों की धरती से नवाजा जाता है। यह भारत ही नहीं अपितु हमें जहाँ तक लगता है कि यह हम लोगों के लिए पूरे विश्व में यह एक गौरव की बात है। यह वीर अब्दुल हमीद की धरती है और हम लोग जब कहीं बाहर जाकर के इसको बताते हैं तो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि यह उस सरजमी से आए हुए हैं, उस धरती से आए हुए हैं जहाँ की धरती सिर्फ बलिदानियों को पैदा करती है, वीर शहीदों को पैदा करती है। तो हम इस धरती को, इस अपने पूर्वांचल की सरजमी जिला गाजीपुर को नमन करते हैं और वंदन करते हैं। आज हम लोग सोनौलिया के इस बौद्ध विहार परिसर में आज हम लोग उपस्थित हैं। माता सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में हम लोग पिछले लगातार धीरे धीरे महीना पूरा होने जा रहा है। 1 जनवरी से नए साल के उपलक्ष्य में हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं और जगह जगह लोगों के बीच में जाकर के अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के बीच में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी भारत के मूल निवासी 85% के लोगों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो पिछले लगभग 1 महीने से जो कार्यक्रम सम्मत युवा मंच के तहत यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह जो हमारा विषय है माता सावित्रीबाई फुले और इनके साथ जुड़े हुए तमाम जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके बारे में जो समाज को बताने का कार्य किया जा रहा है, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है। और आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर के, जबकि यह ठंड का मौसम है, इस ठंड में आप लोग आए, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय में से जो है यह कीमती समय निकाल करके आज आप लोगों ने बौद्ध विहार की इस धर्मस्थली पे, कार्यस्थली पे आप लोगों ने अपने को उपस्थित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय यह है कि हम लोग धीरे धीरे करते करते आज आजादी के 73वें साल को क्रॉस कर चुके हैं। जबकि यह कहा जाता है, हमारे महापुरुषों ने यह बताया है कि हमारा देश गुलामों का गुलाम रहा है और हमारे समाज के लोग जो 85% मूल निवासी के लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी का मतलब यह है कि समय के साथ जिन लोगों ने धर्म बदल लिया था, वह मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्धिस्ट हैं, वह हमारे अपने लोग हैं, हमारे सगे खून के हैं, हमारे अपने DNA के लोग हैं। इनसे भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम लोग माइनॉरिटी के लोग बोलते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने यह बताया कि हम 5000 साल से गुलामी के दौर में, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हैं और किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे अपने को जो है कि बलिदान किया, कितने यातनाएं झेली, कितनी समस्याएं झेली, कितने कष्ट झेले, तब जाकर के आज हम लोग गुलामों के गुलाम से आजाद हुए हैं। बहरहाल यह भी जो आजादी है, यह तथाकथित आजादी है, यह भी कोई पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से सत्य की आजादी नहीं है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हमारा यह देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस समय उस वक्त इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अंग्रेजों ने देश छोड़ने से पहले 2-3 शर्तें रखी थी। इस देश के जो अपर के लोग थे, उच्च विचार जिसको हम लोग बोलते हैं, उच्च कास्ट के जो लोग थे, संयोग से उन्हीं लोगों का उस समय भी वर्चस्व था और अफसोस की बात है कि आज भी वर्चस्व उन्हीं लोगों का है। उन लोगों ने अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा कि ठीक है, अब तो भारत के मूल निवासी जागरूक हो गए हैं और जिसका साथ अंतिम शासक जो अंग्रेज थे भारत पे, जो 150-250 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन वो अंग्रेज बहुत अच्छे थे। लोग कहते हैं कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे समझदार वर्ग के लोग हैं, वह कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज एक ऐसे व्यक्ति थे कि अगर वह अंग्रेज भारत के अंदर नहीं आए होते तो शायद आज हम लोग फिर से गुलाम ही रहते। दूसरी बात यह है कि अगर वह अंग्रेज 20 साल तक और रह गए होते, कम से कम 15 साल और रह गए होते,
तो शायद आज यह जो इस देश की जो बाग दौड़ बड़े लोग उठा रहे हैं, जो मनु विचारधारा के लोग उठा रहे हैं, शायद हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही आज शासन कर रहे होते। तो अंग्रेजों ने हमारे लिए गॉडफादर का काम किया। तो हम लोगों को यह जानने की जरूरत है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं, अंग्रेज हमारे दोस्त थे। अब बुराई कौन बतियाता है, यह भी जानने की जरूरत है। तो हमारे भारत के जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने जब समय समय पे देश की जनगणना करने की डिमांड रखी कि भाई इस देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कैसे हम लोग इसको बताया जाए कि हमारे जो भारत के मूल निवासी के लोग हैं, इनका अनुपात कितना है। तो उसी समय मंडल कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस समय मंडल साहब ने, जो कि शासन में थे, उन्होंने कहा कि हम भारत की जनगणना कराएंगे, उसको जातिवार कराएंगे ताकि पता चले कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की संख्या है कितनी। लेकिन अपर के लोगों ने इसमें विरोध किया। फिर भी जो उस समय जो जनगणना हुई वह यह सिद्ध कर दी कि इस देश के अंदर 15 और 85% दो तरीके के लोगों का समुदाय भारत के अंदर रहता है। 85% वह लोग हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, यानी हमारे पिता का, हमारे दादा का, हमारे पूर्वज का, उनके पूर्वज का जो पैदाइश है भारत की सरजमी पे इसी मिट्टी में हुआ है। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, यानी कि यह देश हम लोगों का है। इसी वजह से समय समय पे हमारे समाज के जो सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, जो प्रहरी रहे हैं, जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों के समाज के बीच में जाकर के हमारे प्रबुद्ध जनों को जगाने का काम किया, उनको एक साथ जोड़ने का काम किया, समय समय पे इतिहास से अवगत कराने का काम किया ताकि पता चले कि हमारे महापुरुष हैं कौन। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे यह माता सावित्रीबाई फुले और इनके जो पति थे, यहाँ पे देखिए यह बहुत ही बेहतरीन एक फोटो तस्वीर लगी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले। भारत सरकार से हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार यह संपर्क में बने हुए हैं कि हमारे ज्योतिराव फुले साहब को महात्मा की जो है उपाधि संवैधानिक दायरे में दी जाए, केवल मौखिक तौर पे न दी जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति को आज के डेट में जिस व्यक्ति को महात्मा की उपाधि दी गई है, संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किसी किताब में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि वह व्यक्ति महात्मा की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने देश के साथ गद्दारी किया और गद्दारी का नतीजा यह निकला कि यह देश का दो टुकड़ा कर दिया। तो विषय पे आते हैं। उसी कड़ी में आज माता सावित्रीबाई फुले देश की पहली प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने देश के अंदर शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। जबकि उस वक्त हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने भी हमारे वंचित समाज के लोगों को, दबे कुचले समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर रखा था। लेकिन उस वक्त में आज से 100-150 साल पहले हमारे समाज की जो माता थी, बहनें थी, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। हमारे यहाँ उस वक्त भी जानवरों की बड़ी कदर होती थी, लेकिन इंसानों की कदर नहीं होती थी। उन इंसानों में भी महिलाओं की तो कतई कोई कदर नहीं होती थी। आप लोगों ने भी कहीं न कहीं टीवी में, धारावाहिक में, न्यूज़पेपर में, चैनल में, पत्रिका में पढ़ा होगा कि उस वक्त हमारे समाज की महिलाओं के साथ किस तरीके से भेड़ बकरियों से भी ज्यादा बदतर दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें जो है अधनंगा रखा जाता था, अस्तर ढकने का अधिकार नहीं दिया जाता था। और अगर कोई महिला अस्तर ढकने का प्रयास करती थी तो यह जो दबंग लोग हैं, आज जो है लैंडलॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, यह लोग कर टैक्स, अस्तर टैक्स लगा रखे थे कि अगर हमारे समाज की माता बहनें अपने अस्तर को ढकने का प्रयास करेंगी तो उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस समय का जो वीर शासक था, जो उस समय का जो एक सल्तनत चलाने वाला व्यक्ति था, टीपू सुल्तान ने जब यह देखा कि भारत के अंदर यह जो भारत के मूल निवासी हैं और इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और यहाँ के महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है, और सबसे बड़ा दुख का कारण उनको यह लगा कि महिलाओं को अधनंगा रखा जा रहा है, अस्तर ढकने पे उनके साथ जो है कि टैक्स लगाया जा रहा है। तो उन्होंने पहला विरोध भारत के अंदर किया कि आज के बाद से कोई भी शासक महिलाओं को अस्तर ढकने पे अस्तर टैक्स नहीं वसूलेगा। और हमें अगर पता चल गया कि अगर वह अस्तर
टैक्स वसूल रहा है तो हम उसका सर कलम कर देंगे। तो उसी दायरे में माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को प्रथम शिक्षिका जो गौरव इनको प्राप्त है, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का जो है कि कार्य प्रारंभ किया और देश में पहला स्कूल पुणे के पास इन्होंने खोला। लेकिन बताते हैं हमारे इतिहासकार, हमारे महापुरुष जो बताते हैं, तो उस समय माता सावित्रीबाई फुले जब लोगों को शिक्षा देने के लिए घर से बाहर जाती थी, तो हमारे समाज के जो यह लैंडलॉर्ड हैं, जो हम लोग जिनको बोलते हैं कि धनाढ़ हैं, बाहुबली हैं, बड़े लोग हैं, अपर से जुड़े हुए लोग हैं, यह लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर से मारते थे, लहूलुहान कभी कभी हो जाती थी। लेकिन वह रे माता रमाबाई फुले, सावित्रीबाई फुले कि इन लोगों ने कभी भी अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया। कपड़ा गंदा हो जाता था, पूरा कीचड़ से सन जाती थी, सर में चोट लग जाती थी, फिर भी उनके हौसले में कहीं कोई कमी नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने हमें अपने समाज की माताओं को, बहनों को, बच्चियों को शिक्षित करना है, क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो अपने अधिकार को नहीं जान पाएंगे। एक एग्जाम्पल इसका हम देते हैं कि किसी दर्जी के आप कपड़ा ले जा करके दे दे, वह दर्जी जो है कि पैंट सिल दे, शर्ट सिल दे, चैन लगा दे, बटन लगा दे, और हमें यह पता न हो कि शर्ट पहनने के बाद बटन बंद करना है और पैंट पहनने के बाद चैन बंद करना है, तो उस पैंट और शर्ट का कहीं कोई अर्थ नहीं है। तो माता सावित्रीबाई फुले को यह एहसास हो गया था कि हमारे समाज के महिलाओं को जो जानवरों से बदतर जीवन जीने पे मजबूर किया जा रहा था, आज कुछ ऐसे हमारे अच्छे प्रबुद्ध जन समाज में आए, उन्होंने महिलाओं को यह जो अधिकार देने का कार्य किया है, उन्हें और थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला, और स्कूल उसमें एक अच्छी बात यह है कि जब हम लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं और माइनॉरिटी में जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है, तो हमारे ये जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जबकि हिंदू शब्द का उल्लेख न संविधान में है, न ग्रंथ में है, न महाभारत में है, और न ही जो है कि रामायण में है, न स्कंद पुराण में है, न शिव पुराण में है, न मत्स्य पुराण में है, न वायु पुराण में है, न गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हिंदू शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लोग अपने को तथाकथित हिंदू कह करके बहुत प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, जबकि हिंदू शब्द का मतलब होता है गाली। आजा सर, यहाँ पे देखिए हमारे फंते साहब आ गए हैं और हमारे अच्छे लाल जी ने इनका देखिए माल्यार्पण करके स्वागत किया है। हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन गंगा सागर जी ने भी इनका स्वागत किया है। बहुत बहुत सर आपको बधाई हो, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम में अपने को उपस्थित किया, साधुवाद आपको। तो साथियों हम यह कह रहे थे कि हिंदू शब्द जो है यह हमारे समाज के लोगों पे एक करारा तमाचा है, बहुत बड़ी भद्दी गाली है। यह कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे हम खुश हो जाएं कि नहीं, जैसे आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं तो अच्छे लाल जी ने हमें पहनाया माला, हमने जो है अपने वरिष्ठ जन को माला पहनाया, फिर अभिषेक को पहनाया, फिर आशीष को पहनाया, तो यह एक क्या सम्मान है। लेकिन हिंदू शब्द जो है यह हमारे भारत के मूल निवासी 85% तबके के लोगों को यह गाली है। हिंदू शब्द का मतलब होता है काला चोर, लुटेरा, डकैत, वह व्यक्ति जो नीच हो, वह व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत हो, वह व्यक्ति जिसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति जिसको शादी विवाह करने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति जिसे घर बनाने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति जिसे समाज में दिन में चलने का अधिकार नहीं है, उसको हिंदू कहते हैं। अब यहाँ हमारे जितने प्रबुद्ध जन हैं हमारे समाज में, उन्हें थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करने की जरूरत है कि माना कि पहले हमारे समाज के हमारे जो महापुरुष थे, हमारे परदादा, हमारे दादा अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था कि भाई जिसने जो बता दिया कि हिंदू का मतलब क्या होता वो ढो रहे थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान का निर्माण कर दिया, और उसमें बकायदे उन्होंने कई धाराओं का उल्लेख करके संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 24 तक में उन्होंने हमने जितनी बातें बताई सारे अनुच्छेदों का उपयोग करके उन्होंने हमें अधिकार दे दिया।
पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया, चट्टी चौराहे पे खड़ा होकर के हमें चीखने चिल्लाने की आजादी दे दिया, दिन में सड़क पे स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार दे दिया, बहन बेटियों का सुरक्षित जो है शादी विवाह करने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, गाड़ी घोड़ा खरीदने का अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात है वह हमें जेब में यह पेन रखने का अधिकार दे दिया। और इससे भी बड़ी बात है कि यह जो पैंट शर्ट टाई जूता मोजा जो हम लोग पहने, कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिया। संविधान में सारे अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख दिया। इसलिए यह कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है सम्मत युवा मंच के जरिए, यह बताने के लिए किया जा रहा है कि यह जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है वह संविधान है, न कि रामायण महाभारत, पुराण स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। यह सब धार्मिक आडंबर है। इससे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु, वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, छोटे साथी बैठे हुए हैं कि जब झगड़ा होता है तो यह बताइए आप लोगों ने आज तक कभी यह देखा कि जब आसपास झगड़ा होता है तो कोई मंदिर में भाग के जाता है, महादेव बचाला और फलनवा मारत हो, कतई कोई नहीं जाता है। कहाँ लोग भाग के जाते हैं? उसी संविधान द्वारा बनाए गए कानून के रास्ते पे जाते हैं। पहला कोतवाली होता है और दूसरा न्यायालय होता है, न्यायालय में ही लोग भाग के जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि रामायण महाभारत में पावर नहीं है जितनी पावर संविधान में है। क्योंकि झगड़ा होने के बाद अगर लोग जिस मंदिर में जा करके दिन भर माथा पटक करके गुहार लगाते हैं कि हे भोलेनाथ या हे माई, हे देवी माई, हे महादेव, जो भी ABCD हैं, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ वाले, अगर उनके माथा पटकने से घर में भंडार भर जा रहा है, अनाज का भंडार हो जा रहा है, कपड़े की बौछार हो जा रही है, सोने चांदी की बौछार हो जाए, तो भैया चलो सभी लोग आज समय युवा मंच के सभी चल करके वहां पे पत्थर में माथा पटकेंगे, तब तक पटकेंगे जब तक कि खून न निकल जाए। लेकिन ऐसा मेरे समझ से होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज की गारंटी है, आज हमारे यहाँ अच्छे लाल जी बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे वरिष्ठ जन गंगा सागर जी बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए संयोजक महोदय अरविंद जी बैठे हुए हैं। इनके अगर आप अगर दुखी हैं, इनके पैर पे अगर सर पटकेंगे तो यकीनन अच्छे लाल जी आपको प्यार से उठाएंगे, गले लगाएंगे, पूछेंगे भैया क्या बात है, बतावा क्या बात है। तो आप बताएंगे कि साहब हमें भूख लगी है, आपको रोटी खिलाएंगे, साहब कपड़ा नहीं है तो आपको कपड़ा दिलाएंगे। लेकिन यह बताइए कि क्या उस मंदिरिया में जाकर के माथा पटकने से कोई निकल के पूछने वाला है कि भैया भूख लगा तो रोटी दे दे? कोई नहीं पूछने वाला है। तो आज यह कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करना, कुरीतियों से, आडंबर से, पाखंड से, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और अपने महापुरुषों के बारे में बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पे तमाम देखिए हमारे महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है जो इसीलिए समाज में चलते थे। उन्होंने अपना घर द्वार परिवार छोड़ दिया कि समाज को जागरूक कर ले, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया जाता है कि बाबा साहब जब गोल्ड में सम्मेलन हो रहा था, जब लंदन उन्हें जाना था, उनका जो चौथा बच्चा था वह बीमार था, मरने की कगार पे था और रात 12 बजे जाते वक्त वो बच्चा मर गया और उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा कि अरे बाबा साहब अब तो होश में आ जाओ, तुम्हारा पूरा खानदान मर गया और तुम्हें समाज की चिंता लगी हुई है। बाबा साहब ने कहा कि आज अगर हम अपने एक बेटे के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे देश के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे, इसलिए हम सबके लिए लंदन बोलने जा रहे हैं। तो यह मंच यह बताने के लिए आयोजित किया जा रहा है कि कैसे हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करें। और अगर हम तुलना कर लें, हम लोग यहाँ जितने भी जने बैठे हुए हैं, कोई भी बाबा साहब उस कुर्बानी के एक कण के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सीना फुला के चलते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, हम तो गाड़ी वाले हैं, हम तो मोटर वाले हैं, हम तो नेता हैं। अरे भाई किस काम के आपको हो जब आपका समाज आज भी उसी गड्ढे में पड़ा हुआ, अंधेरे में पड़ा हुआ है, जब समाज बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वह किसी कीमत पे किसी काम का नहीं है। आज के उपलक्ष्य में एक जो दूसरा विषय रखा गया था, कर्पूरी ठाकुर, यह हमारे देश के गौरव रहे हैं, आन बान शान रहे हैं। आज पूरा देश हमारे इस बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की आज एक जन्म शताब्दी के तौर पे आज उन्हें याद किया जा रहा है। जगह जगह लोग आज हमारे प्रबुद्ध जन कार्यक्रम करके उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और देश, यह देखिए बड़ी कमाल की बात है
कि हम लोग कहीं जो है कि रामचरितमानस करवा के खुश हो जाते हैं, रामायण का पाठ करवा के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे यहाँ यह कथा थी। लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि आज हमने अपने देश के एक महान विभूति की, महान हस्ती की, आज उसके बारे में हमने आज इस कार्यक्रम के तहत कथा करवाई। कथा का मतलब होता है बोलना। प्रवचन जो होता है पूजा पाठ में बोलना ही होता है, और पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। हम लोगों ने पूरी जानकारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, दिल के साथ वहां पे मोमबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाया, पुष्प का माल्यार्पण किया, अर्पण किया, क्योंकि हमें जानकारी है जिस तथागत गौतम बुद्ध के सामने हम अपने को नतमस्तक कर रहे हैं, वह तथा गौतम बुद्ध कोई 4 हाथ 5 हाथ वाले व्यक्ति नहीं थे, वह हवा में गायब होने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह तीर तलवार लेके चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह हमारे और आप जैसे ही एक साधारण मनुष्य थे जो पैदा हुए थे और उम्र पूरी होने पे मर गए। लेकिन हम लोग क्यों इन्हें इतनी महत्ता देते हैं? क्योंकि यह ज्ञान के सागर थे, ज्ञान के भंडार थे, इसलिए हम लोग इनका जो है कि कथा वाचन करते हैं। ऐसे सम्मत युवा मंच के जरिए, तमाम ऐसे मंचों के जरिए हम अपने इस महापुरुष के बारे में जो है कि कथा करते हैं, बताते हैं, प्रवचन करते हैं, संदेश देते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान के भंडार थे। आज इस धरती पे, भारत ही नहीं, आज इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति दूसरा पैदा नहीं हुआ जो इनके जैसा ज्ञानी रहा हो, इनके जैसा महर्षि रहा हो, इनके जैसा तपस्वी रहा हो और इनके कही गई बातों का कोई तोड़ निकाल सके। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। तो उस धरती पे बिहार में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी का, जो नाई समाज से जुड़े हुए थे, जन्म हुआ था। आज उनकी भी जन्म शताब्दी है और उनके बारे में भी बताया जाता है कि वह समाज के जो है मसीहा थे। हमेशा समाज के उद्धार के लिए दिन रात चिंतित रहते थे, घर द्वार छोड़ करके हमेशा वह चला करते थे। उनकी एक कहानी बड़ी फेमस है कि जब वह मुख्यमंत्री थे उस दौरान में उनका एक भाई उनके यहाँ पहुंचा और वह बोलने लगा कि ऐसा है भाई, हमें आप एक नौकरी दे दो। तो उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए उन्होंने अपने सगे भाई को कहा कि आज अगर हम इस कुर्सी के साथ छल कर लेंगे और तुम्हें नौकरी दे देंगे तो यह जो मेरा है समाज के प्रति जो दायित्व है उस समाज के साथ एक गद्दारी हो जाएगा। तुम अपने बल पे नौकरी करो, पढ़ाई कर लो, तैयारी करो, परीक्षा पास करो, नौकरी कर लो, लेकिन हम तुम्हें नौकरी नहीं दे पाएंगे। यह उस समय का देखिए सामाजिकपना होता है। उन्होंने अपने सामाजिक होने का जो है कि वह स्थान जो है वहां पे महसूस करवाया। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपने को जो है कि सहभागिता किया, लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी कुर्बानियां में भी उन्होंने जो है कि जेल भरो आंदोलन में भी हुआ गए और अंतोगतवा समाज के उद्धार के लिए, जैसा कि हमारे अभी वक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि यह जो है अच्छी बात है कि इन्होंने जो है कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी और अंतोगतवा उन्होंने वह हक हकूक की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को अंतोगतवा पा लिया, ताकि यह जो है बता सके कि किस तरीके से हम अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से हम सम्मत युवा मंच से आके यहाँ पे तमाम जितने हमारे पदाधिकारी गण हैं, सदस्य गण हैं और यहाँ मौजूद जितने भी साथी हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि आप लोग भविष्य में इसी तरीके से समाज को जागरूक करने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी 85% हमारे मूल निवासी के लोगों को जागरूक करने के लिए इसी तरह समय समय पे कार्यक्रम करेंगे। हम महापुरुषों के बारे में बताएंगे ताकि हमारे समाज के प्रबुद्ध तो जरूर हैं, लेकिन स्वयं की बुद्धि नहीं काम करती है, दूसरे की बुद्धि पे उनकी बुद्धि काम करती है। तो यह मंच उन्हें खुद की बुद्धि को जागरूक करने के लिए, खोलने के लिए बनाया गया है। ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, समय समय पे सारी बातों से अवगत कराया जाता है ताकि हमारे लोग जागरूक हों, समाज की बातों को जाने, समाज के इतिहास को जाने, हमारे क्या हक हकूक है उनको जाने। और जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप जो है कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरी, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज इस बैनर पे माता सावित्रीबाई फुले का फोटो लगाया गया, इसीलिए इनका नाम दिया गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह गुर्राएगा। क्योंकि अनपढ़ आदमी कभी गुर्रा नहीं सकता, अनपढ़ आदमी सिर्फ जो हजूरी कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा अगर हमारे समाज का व्यक्ति होगा तो वह बड़े से बड़े चैलेंज को भी जो है कि ताव के साथ उसको पार कर सकता है।
तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, प्यार से सुना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हुए हम रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, फिर आप लोगों के बीच इसी तरीके से अन्य कार्यक्रम में आएंगे और आप लोगों का हौसला बुलंद करेंगे। जो भी मेरे पास ज्ञान का भंडार है, अच्छे लाल जी के सहयोग से, हमारे वरिष्ठ जन गंगा सागर जी के सहयोग से आप लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत।